हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL जनहित याचिका से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवालों को कवर करेंगे। इस सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो आपके एग्ज़ाम में 4 नंबर का रहेगा। अगर आपने इन सवालों को जो मैं बता रहा हूँ अच्छे से पढ़ लिया तो आपका AIB में एक भी नंबर गारंटी के साथ कह रहा हूँ गलत नहीं होगा, क्योंकि इनसे बाहर कोई भी सवाल PIL से नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जनहित याचिका का अर्थ क्या है? तो PIL जो दायर की जाती है वो आम जनता के हित में दायर की जाती है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। तो आम पब्लिक के लिए ही ये दायर की जाती है। जो समाज का कमज़ोर वर्ग है, जो न्याय से वंचित ना हो सके, इसलिए PIL भारत में लाया गया। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सबसे पहले जनहित याचिका का विचार किसके द्वारा लाया गया? तो ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति PN भगवती के द्वारा जनहित याचिका का विचार पहली बार भारत में लाया गया। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, PIL में के मामले में कौन याचिका दायर कर सकता है? तो PIL कोई भी दायर कर सकता है, आपको ये जानना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका कोई भी नागरिक सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जनहित याचिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक और न्यायिक मुद्दों का समाधान करना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जनहित याचिका से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 32 जो है वो जनहित याचिका से संबंधित है। आर्टिकल 32 संविधान का, वो ये बात करता है संवैधानिक उपचारों की। तो इसका आंसर सी होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, PIL का उपयोग किन मामलों में किया जा सकता है? तो पर्यावरण संरक्षण के मामलों में भी किया जा सकता है, भ्रष्टाचार के मामलों में, मानवाधिकारों के हनन के मामलों में, उपरोक्त सभी। डी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, PIL में याचिकाकर्ता को कौन सी शर्तों को पूरा करना जरूरी नहीं है? तो भारत का नागरिक होना जरूरी है, सार्वजनिक मुद्दा होना जरूरी है, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होना ये जरूरी नहीं है। किसी और के बियाप पर भी PIL दायर की जा सकती है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत में PIL दायर करने के लिए कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख मामला है? तो आपको जानना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जुडिशरी के एग्जाम में और AIB के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य का मामला जो है वो PIL से संबंधित है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जनहित याचिका की सुनवाई का अधिकार किन न्यायालयों के पास में है? तो हाई कोर्ट के पास में भी है और सुप्रीम कोर्ट के पास में भी है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बारे में प्रावधान करता है, और आर्टिकल 226 वो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने के बारे में प्रावधान करता है। नेक्स्ट तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जनहित याचिका का उद्देश्य क्या नहीं है? तो व्यक्तिगत लाभ के लिए कभी भी PIL दायर नहीं होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा मौलिक अधिकार जनहित याचिका का आधार बन सकता है? तो ऑप्शन ए, स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल आधार बनेगा। बी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी आधार बनेगा। समानता का अधिकार, ये भी आधार बनेगा, क्योंकि ये सारे मौलिक अधिकार हैं, तो ये आधार बनेंगे PIL के। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, PIL की शुरुआत का उद्देश्य किसके हित में न्यायपालिका को अधिक सुलभ बनाना था? तो ये समाज के कमज़ोर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए, न्याय से वंचित न हो सके, इसलिए PIL को लाया गया। इसका उद्देश्य ही यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, PIL के लिए सबसे अधिक सक्रिय किस भारतीय न्यायमूर्ति को माना जाता है? तो न्यायमूर्ति PN भगवती को ही सक्रिय माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहली बार PIL को भारत में लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जनहित याचिका के तहत कौन सा मामला दायर किया जा सकता है? तो जनहित से जुड़ा मामला ही दायर किया जाएगा, निजी विवाद तो नहीं किए जाएंगे, वैवाहिक समस्याएं वो भी नहीं की जाएगी, समाज कल्याण से संबंधित मुद्दे जो हैं वो उसके लिए PIL दायर की जा सकती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जा सकती है? यहाँ पे आंसर गलत प्रिंट हो गए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर करनी है तो आर्टिकल 32 में जाओगे हमेशा ही, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पीआईएल याचिका के लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है? तो कोई भी नागरिक पीआईएल दायर कर सकता है, चाहे वो पत्रकार हो, वकील हो या कोई आम नागरिक हो। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पीआईएल के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को सबसे पहले किस मामले में सफलता मिली? तो सफलता मिली थी पहला हुसैन खातून बनाम बिहार राज्य के मामले में, और सायरा बानो बनाम भारत संघ का मामला जो है वो ट्रिपल तलाक से संबंधित है, 3 तलाक से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा हुसैन खातून बनाम बिहार राज्य, सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, पीआईएल का प्रयोग किस प्रकार के अधिकारों के संरक्षण के लिए किया जाता है? मौलिक अधिकारों के लिए भी किया जा सकता है, संवैधानिक अधिकारों के लिए भी किया जा सकता है, विधिक अधिकार, सभी के लिए पीआईएल दायर की जा सकती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जनहित याचिका के तहत निम्न में से कौन सा मामला दायर नहीं किया जा सकता? तो व्यक्तिगत प्रतिशोध का मामला दायर नहीं किया जा सकता, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारत में पीआईएल को कानूनी रूप से किस प्रकार मान्यता प्राप्त है? तो इसके लिए अभी तक भारत में कोई भी कानून नहीं बना है, पार्लियामेंट से कोई भी एक्ट पारित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन ए, पीआईएल के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, पीआईएल में लोकस स्टैंडी का क्या अर्थ है? तो लोकस स्टैंडी का ये मतलब है कि याचिकाकर्ता का सीधे प्रभावित होना अनिवार्य नहीं है, तो किसी और के बिहाफ पर भी आप पीआईएल दायर कर सकते हो। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, किस भारतीय न्यायालय ने पीआईएल को सोशल एक्शन लिटिगेशन का नाम दिया? तो ये दिया था भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा मामला पीआईएल का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसमें बाल मजदूरी के उन्मूलन के लिए आदेश दिया गया था? तो ये था एमसी मेहता बनाम भारत संघ का मामला, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, पीआईएल की प्रक्रिया में न्यायालय किस आधार पर हस्तक्षेप करता है? जनहित और समाज कल्याण के मुद्दों पर ही न्यायालय हस्तक्षेप करेगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, पीआईएल के तहत न्यायालयों का अधिकार किसके हित में होता है? तो जन साधारण के हित में होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय न्यायपालिका में पीआईएल के विकास को कौन सी अवस्था के रूप में देखा गया है? तो न्यायिक सक्रियता के रूप में इसे देखा गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्च न्यायालय जनहित याचिकाओं को स्वीकार करता है? तो मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल उच्च न्यायालय है तो आर्टिकल 226 226, यहाँ गलत प्रिंट हो गया है ऑप्शन में, ऑप्शन ही नहीं है 226, अनुच्छेद 226 में ही आप जाओगे उच्च न्यायालय में। अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो फिर आप आर्टिकल 32 में जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, पीआईएल में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध कौन सा मामला है? तो पर्यावरण के लिए एमसी मेहता बनाम भारत संघ का मामला प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय न्यायपालिका में पीआईएल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, जनहित याचिका में आम जनता के हित में कौन से मुद्दे शामिल हो सकते हैं? तो पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा, बाल अधिकार, ये सभी मुद्दे शामिल है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, पीआईएल को भारत में न्यायिक सक्रियता के किस रूप में देखा जाता है? तो इसका आंसर होगा समाज में न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, पीआईएल में कौन सा सिद्धांत लागू होता है जिससे कमज़ोर और असक्षम व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होती है? तो ये लोकस स्टैंडी का सिद्धांत है, जिसमें कमज़ोर और असक्षम व्यक्ति भी न्याय के लिए जा सकते हैं, उनको भी न्याय सुलभ हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु जनहित याचिका पीआईएल दायर की जा सकती है? तो आर्टिकल 32।
ये बार बार आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यही सवाल यहाँ से ही AIB में पूछा जाएगा, कई बार जुडिशरी में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, PIL का लाभ किस प्रकार के मुद्दों में उठाया जा सकता है? पर्यावरण से संबंधित मामले, बिल्कुल। बाल अधिकार, ये भी है। गरीबों के लिए न्याय तक पहुंच, ये भी है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, किस न्यायमूर्ति ने PIL को सामाजिक न्याय का साधन बताया है? तो न्यायमूर्ति PN भगवती ने ही सामाजिक न्याय का साधन PIL को बताया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, किस प्रकार के मामलों में PIL की याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता? तो व्यक्तिगत प्रतिशोध के मामलों में PIL स्वीकार नहीं की जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा मामला PIL से संबंधित नहीं है? MC मेहता का मामला है, विनायक सेन बनाम छत्तीसगढ़, सायरा बानो बनाम भारत संघ का मामला नहीं है, क्योंकि ये ट्रिपल तलाक से जुड़ा हुआ मामला है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, PIL के विकास में भारतीय न्यायालयों ने किस सिद्धांत का विस्तार किया? तो इसका आंसर होगा लोकहित का सिद्धांत। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा प्रमुख मामला भारत में पर्यावरण संरक्षण PIL का आधार माना जाता है? तो MC मेहता बनाम भारत संघ का मामला गंगा प्रदूषण मामला था ये। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, PIL में न्यायालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश या आदेश क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं रीट्स। इसको कहेंगे पवित्रादेश। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। हिंदी में कुछ अलग ही नाम है, बाकी इंग्लिश में इसको रीट्स कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, किस महत्वपूर्ण मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोई नागरिक जनहित में अदालत में याचिका दायर कर सकता है? तो ये बोला गया था SP गुप्ता बनाम भारत संघ के मामले में बोला गया था कि कोई भी नागरिक चाहे तो वो मामला अगर जनहित से जुड़ा हुआ है तो याचिका दायर न्यायालय में कर सकता है, और दो ही न्यायालय में जाएगी, या तो हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 226 और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, PIL के माध्यम से उच्च न्यायालय अपने किस अधिकार का प्रयोग करता है? तो हाई कोर्ट जो है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, किस देश में PIL का विकास सबसे पहले हुआ? तो अमेरिका में सबसे पहले आया था PIL का कॉन्सेप्ट। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, PIL दायर करने के लिए कौन सा आधार आवश्यक नहीं है? तो व्यक्तिगत लाभ का आधार आवश्यक नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, PIL के माध्यम से भारतीय न्यायपालिका किस अधिकार को सुनिश्चित करती है? तो संवैधानिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकार, विधिक अधिकार, नागरिक अधिकार। तो इसका आंसर होगा संवैधानिक अधिकार। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, किस मामले में PIL ने पर्यावरण संरक्षण का नया रास्ता दिखाया? तो ये केस था MC मेहता बनाम भारत संघ का मामला, जो ताजमहल से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन PIL का एक उदाहरण है जो मानवाधिकारों से संबंधित है? तो मानवाधिकारों के संबंध में जो केस था वो था आपके हुसैनारा खातून बनाम BR राज्य का मामला। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, PIL के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा लाभ प्राप्त किया जा सकता है? पर्यावरण संरक्षण का, गरीबों के अधिकारों का संरक्षण, भ्रष्टाचार का खुलासा। तो ये तीनों ही सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, भारत में PIL के माध्यम से न्यायालय ने कौन सा सिद्धांत स्थापित किया? तो ये क्या था? न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत, लोकस स्टैंडी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, किस अनुच्छेद के तहत PIL दायर कर सर्वोच्च न्यायालय से मौलिक अधिकारों का संरक्षण मांगा जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, तो आर्टिकल 32। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, हुसैनारा खातून बनाम BR राज्य केस किससे संबंधित है? तो ये केस था बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट से संबंधित जुड़ा हुआ मामला था। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस जो रीट होती है वो होती है कि यदि कोई व्यक्ति है जिसे 24 घंटों के भीतर भीतर न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जाता है, तो फिर उसके लिए उसको न्यायालय के समक्ष लाने के लिए ये रीट लगाई जाती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट लगाई जाती है। तो हुसैनारा खातून बनाम BR राज्य का केस भी
बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले से ही जुड़ा हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने ताजमहल के आसपास के पर्यावरण को संरक्षित करने का आदेश दिया था? तो MC मेहता बनाम भारत संघ का मामला। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 को विस्तारित करते हुए जीवन के अधिकार का संरक्षण किया था? तो ये था ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मामला। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, हकदार महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा हेतु किस केस में दिशा निर्देश दिए गए थे? तो ये केस था विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। बहुत ही फेमस केस है जो संविधान में भी आपने पढ़ा होगा। मैंने पढ़ाया था पिछले, जब मैंने संविधान के क्वेश्चन बताए थे उसमें वो केस वहाँ मेंशन किया था, और यहाँ भी मैं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि पूछा जा सकता है AIB में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने गंगा नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए निर्देश दिए? तो वैसे ही MC मेहता बनाम भारत संघ का मामला। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, किस केस में कैदियों के अधिकारों के उल्लंघन पर ध्यान दिया गया और जेलों की हालत में सुधार की आवश्यकता बताई गई? तो ये केस था हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य का केस। बहुत ही फेमस केस है, इस पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, किस केस में न्यायालय ने मुफ्त कानूनी सहायता को मौलिक अधिकार माना? तो ये भी केस था आपके मुफ्त कानूनी सहायता, तो ये केस था आपके हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, किस केस में PIL द्वारा बेघर लोगों के पुनर्वास का मुद्दा उठाया गया? तो ये केस था ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, किस केस में न्यायालय ने कहा कि जनहित याचिका के माध्यम से कोई भी व्यक्ति याचिका दायर कर सकता है भले ही वह सीधे प्रभावित न हो? तो ये किस केस में बुलाया गया था? ये बुलाया गया था SP गुप्ता बनाम भारत संघ के मामले में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, किस केस में न्यायालय ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए यौन उत्पीड़न निवारण की नीति होनी चाहिए? विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का मामला था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, बॉम्बे डाइंग बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन केस किससे संबंधित है? तो ये है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, गोपालनचरी बनाम केरल राज्य केस किस अधिकार से संबंधित है? तो ये था आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, किस केस में न्यायालय ने यह कहा कि जीवन का अधिकार केवल शारीरिक जीवन ही नहीं बल्कि गरिमामय जीवन का अधिकार है? तो ये बोला गया था फ्रांसिस कोरेलिया मुलिन बनाम दिल्ली प्रशासन के मामले में बोला गया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ केस किस मुद्दे से संबंधित था? तो ये था भ्रष्टाचार विरोधी कानून से संबंधित मामला। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में किस सिद्धांत का उपयोग किया गया? तो उत्तरदायित्व के सिद्धांत का उपयोग किया गया था। एब्सोल्यूट लायबिलिटी के सिद्धांत को अपनाया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ केस में न्यायालय ने किस मुद्दे पर निर्देश दिए? तो ये इसका आंसर होता भोजन का अधिकार। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस किस विषय से संबंधित है? तो ये था आपके मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का संतुलन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो आपको ये भी केस ध्यान में रखना है। मिनर्वा मिल्स का केस भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, किस केस में PIL के माध्यम से न्यायालय ने राइट टू प्राइवेसी गोपनीयता का अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था? तो ये था पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ का मामला। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार आयोग की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया? तो ये था DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, सैमुअल निप्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस किससे संबंधित था? तो ये था ऑप्शन इसका मौलिक अधिकारों को उल्लंघन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, विनोबा भावे बनाम महाराष्ट्र राज्य केस में PIL का उद्देश्य क्या था?
तो इसका उद्देश्य जो था वो गरीबों के लिए भूमि वितरण करना था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, MC मेहता बनाम भारत संघ के कौन से मामले में न्यायालय ने स्टर्लिंग कंटेंट पॉल्यूशन पर आदेश जारी किया? तो दिल्ली प्रदूषण का ये मामला था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, किस PIL मामले में अदालत ने सड़कों पर भिखारी की समस्या पर ध्यान केंद्रित किया? तो इसका केस था आपके ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, अर्जुन बनाम भारत संघ केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कौन से मुद्दे पर फैसला सुनाया? तो सोशल मीडिया पर निगरानी के मामले पर भारत संघ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, बच्ची सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य केस में अदालत ने किस मुद्दे पर आदेश दिया? तो बाल मजदूरी पर रोक के बारे में आदेश दिया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, कोविड-19 महामारी के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने श्रमिकों और प्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए PIL के तहत कौन से आदेश जारी किए थे? तो स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार, मुफ्त परिवहन व्यवस्था, प्रवासी मजदूरों को भोजन और आश्रय का प्रबंध, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, किस वर्ष में सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर के फेक न्यूज़ और गलत सूचनाओं के प्रसार पर नियंत्रण के लिए PIL की सुनवाई की थी? तो ये आपके था 2021 का मामला। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, राजद्रोह कानून के दुरुपयोग को लेकर के किस वर्ष में PIL दाखिल की गई और इस पर चर्चा हुई थी? तो ये था आपके 2022 का केस। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, वर्तमान में किन प्रदूषण रहित प्रोटोकॉल को दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए लागू किया गया है जो एक PIL के परिणाम स्वरूप हुआ है? तो धूल नियंत्रण उपाय, जल छिड़काव, निर्माण स्थलों पर प्रतिबंध। तो तीनों ही ऑप्शन सही है, A, B और C। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, अनिवार्य टीकाकरण से संबंधित किस राज्य में एक PIL दायर की गई जिसमें निजी स्वतंत्रता के उल्लंघन का मुद्दा उठाया गया? तो ये था केरल का मामला। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, किस मामले में अदालत ने हाल ही में पुलिस सुधारों के लिए एक PIL पर दिशा निर्देश जारी किए थे? तो गाइडलाइन जारी की थी पुलिस सुधारों के लिए। तो ये मामला था आपके प्रदीप शर्मा बनाम भारत संघ का मामला। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, डेटा सुरक्षा से संबंधित मामलों में PIL द्वारा कौन से अधिनियम के गठन की मांग की गई? तो ये था भारत डेटा संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, हाल में न्यायालय ने किस राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने की मांग पर PIL स्वीकार की है? तो ये उत्तराखंड का मामला है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, किस PIL के तहत अदालत ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नदियों में औद्योगिक कचरे के निपटान की निगरानी का निर्देश दिया? तो ये केस था MC मेहता बनाम भारत संघ का मामला। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, फ्री इंटरनेट सेवा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिलाने हेतु किस वर्ष में PIL दायर की गई? तो 2019 में PIL दायर की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि को लेकर न्यायालय में किस वर्ष PIL दायर की गई? 2020 में दायर की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, NCR क्षेत्र में बढ़ते निर्माण ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने हेतु PIL दायर की गई थी। इसके तहत न्यायालय ने किस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाई? रात में निर्माण कार्य नहीं करेंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, किस PIL के अंतर्गत हाल ही में भारतीय सेना में महिलाओं को समान अधिकार और सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया गया? तो ये केस था अनुजा शर्मा बनाम भारत संघ का मामला। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, हाल के किस PIL के तहत अदालत ने सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की अनिवार्य व्यवस्था का आदेश दिया था? तो ये अजय मेहरा बनाम भारत संघ का मामला था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, किस PIL के तहत माउंटेन मैन दशरथ मांझी के नाम पर एक लोक कल्याण योजना की मांग की गई थी? तो ये केस था सौरभ सिंह बनाम
बिहार राज्य का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, पीआईएल को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दायर किया जा सकता है? तो मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, अनुच्छेद 32 और 226। 32 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी और 226 में हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। तो दो ही जगह याचिका दायर होती है पीआईएल की, या तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, पीआईएल का उद्देश्य क्या है? तो पीआईएल का उद्देश्य है समाज के कमज़ोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, पीआईएल में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है ताकि पीड़ित व्यक्ति स्वयं अदालत न पहुंच सके तो कोई अन्य व्यक्ति उसके लिए याचिका दाखिल कर सके? तो ये था लोकस स्टैंडी का सिद्धांत। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, भारत में पहली बार पीआईएल किस मामले में स्वीकार की गई? हुसैन खातून बनाम बिहार राज्य के मामले में ही पहली बार पीआईएल स्वीकार की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, लोकस स्टैंडी सिद्धांत में किसका अर्थ है? तो इसका मतलब क्या है आपको बताना है। तो इसका मतलब है केवल पीड़ित व्यक्ति ही याचिका दायर कर सकता है, ये भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति समाज के हित में याचिका दायर कर सकता है, ये इसका आंसर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, यदि अदालत का मानना है कि किसी याचिका में गलत उद्देश्य है तो वो क्या कर सकती है? याचिका को अस्वीकार कर सकती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पीआईएल के लिए उपयुक्त नहीं है? तो किसी व्यक्तिगत संपत्ति और विवाद का मामला, उन मामलों में पीआईएल आप दायर नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बाकी सारे मामलों में पीआईएल दायर की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, पीआईएल के सिद्धांत में अनुच्छेद 39A का क्या महत्व है? तो ये कानूनी सहायता का अधिकार प्रदान करता है, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार प्रदान करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, पीआईएल में अदालत कौन से मामलों में तुरंत कार्रवाई कर सकती है? तो समाज हित से जुड़े गंभीर मुद्दों पर तुरंत ही कार्रवाई कर सकती है अदालत। कौन सी अदालत? या तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर और लास्ट क्वेश्चन 100, जनहित याचिका में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है वो कहता है एक निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो ये जो आपको मैंने अभी क्वेश्चन बताए हैं, इनसे बाहर पीआईएल में AIB 19 में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया और कवर कर लिया तो फिर आपके AIB 19 में एक भी नंबर नहीं कटेगा। और इस सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो 4 नंबर का है, 4 मार्क्स का है। आपका एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। आप चाहे तो डायरेक्ट भी लेकर के जा सकते हो। और इस PDF को भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। धन्यवाद।